आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। भारत का एक शहर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हम सब जानते हैं। अगर बात करें उत्तर भारत के और दिल्ली के बाद उत्तर भारत में कोई बहुत बड़ा शहर है तो वो है शहर चंडीगढ़। साफ सुथरी रोड, अच्छे ग्रीन बगीचे और प्लान शहर है भारत का। तस्वीर बेहद अच्छी। अब चंडीगढ़ शहर को लेकर के जबरदस्त विवाद हो गया है। विवाद इसलिए हो गया है कि केंद्र सरकार आर्टिकल 240 ला रही है, जिसके तहत चंडीगढ़ को मतलब समझ लीजिए कि चंडीगढ़ को केंद्र सरकार अपने अधीन ले लेगी और जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है वैसे ही चंडीगढ़ में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर दिया जाएगा। अब जैसे ही केंद्र सरकार का यह प्लान पता चला, चाहे वो आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने इसका पुरजोर विरोध किया है, क्योंकि अभी चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी के तौर पर काम करता है। और ऐसे में पंजाब सरकार कह रही है कि भाई आप चंडीगढ़ को कैसे केंद्र सरकार अपने अधीन ले सकती है, जबकि पारंपरिक तौर पर, कल्चरली और पॉलिटिकली चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा माना जा सकता है। आपको बताएं कि जो संविधान में 240 है वो उसके तहत जो है, आप समझ लें कि इस तरीके से आम भाषा में कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त होगा और उपराज्यपाल की तैनाती की जाएगी। फिर इस केंद्र शासित प्रदेश का शासन उपराज्यपाल के जरिए चलाया जाएगा। तो इसे केंद्र शासित तो अभी भी है, लेकिन जैसे वहाँ का जो चंडीगढ़ का पुलिस कमिश्नर है वो होम मिनिस्ट्री नियुक्त करती है, अगमुट काटर के लोग जाते हैं। तो कुछ लीगल चीज़ें हैं जिसको लेकर के सवाल उठते हैं। लेकिन अब जैसे ये खबर आई कि भाई चंडीगढ़ को केंद्र सरकार अपने अधीन लेके उप लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है नियुक्त कर देगा, तो इसका पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा कड़ा विरोध किया है। और ये कहा जा रहा है, पंजाब सरकार कह रही है कि भाई चंडीगढ़ पर हमारा हक है और अगर 240 ले आए आर्टिकल तो हमारा जो हक है वो हमसे ले लिया जाएगा। आपको बताएं कि अभी विंटर सेशन आने वाला है पार्लियामेंट का, उसमें ये विधेयक पेश किया जाएगा और ये जो विंटर सेशन है वो 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पंजाब के चंडीगढ़ पर अधिकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जो अभी पंजाब और हरियाणा दोनों की ज्वाइंट कैपिटल के तौर पर चंडीगढ़ काम करता है। अब संविधान में जो आर्टिकल 240 है उसके तहत जो यूटीज का प्रशासन होता है, उन जिनके पास विधायिका नहीं होती, मतलब चंडीगढ़ में विधायक नहीं होते हैं, मतलब चंडीगढ़ में यहाँ से विधायक काउंसलर्स होते हैं। अगर आप बात करें इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक इस श्रेणी में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव और पुडुचेरी शामिल हैं। और इस बदलाव से चंडीगढ़ का प्रशासन भी इन्हीं क्षेत्रों जैसा हो जाएगा, यानी चंडीगढ़ में भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा जो यहाँ के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लिया जाएगा। और अभी तक पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पर काम करते हैं। अब ये प्रस्ताव ऐसे समय पर आ रहा है जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हाल ही में हरियाणा में फरीदाबाद में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बताकर अपना दावा ठोक चुके हैं। और इस पूरे जैसे ही ये खबर आई कि भाई 240 के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा चंडीगढ़ में और उसके सारे फैसले चंडीगढ़ के केंद्र सरकार द्वारा लिए जाएंगे, तो भगवंत मान ने एक्स पर लिखा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे प्रस्तावित संविधान बिल का हम कड़ा विरोध करते हैं। ये संशोधन पंजाब के हितों के खिलाफ है। हम केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के खिलाफ रची जा रही साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे पंजाब के गांवों को उजाड़कर बने चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है।
हम अपना हक यूं ही नहीं जाने देंगे, इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। ये बात इन्होंने बोली है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के राजा वड़िंग, उन्होंने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने के लिए भारतीय संविधान में प्रस्तावित 131 संशोधन काफ़ी चिंताजनक है। अगर इसे कानूनी रूप दिया गया तो पंजाब में इसके गंभीर परिणाम होंगे। मैं भारत सरकार से इस मामले पर स्पष्टीकरण देने का आग्रह करता हूं, क्योंकि इससे पूरे पंजाब में काफ़ी चिंताएं पैदा हो गई हैं। ये एक नासमझी भरा दुस्साहस है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने आगे लिखा कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है, इसकी स्थिति बदलने के किसी भी प्रकार का हम लोग प्रयास का विरोध करेंगे। सिर्फ इसलिए कि मूल राज्य को वापस सौंपे जाने में देरी हुई, पंजाब के पक्ष और उद्देश्य को कमज़ोर ये किया जाता है। तो इस पर राजा वड़िंग ने भगवंत मान से भी कहा है कि वो तुरंत केंद्र के सामने उठाएं, ताकि अगर कोई प्रस्ताव है तो उसे बहुत देर होने से पहले ही जड़ से ख़त्म किया जा सके। तो ये एक जो लड़ाई है वो इस वक्त शुरू हो गई है चंडीगढ़ को लेकर के। आपको बताएं कि चंडीगढ़ जो है उसमें काउंसलर्स होते हैं, उसका सांसद होता है, पर विधायिका नहीं है कि कोई विधायक है। और अभी तक जो गवर्नर पंजाब के होते हैं वही यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। और दोनों ही हरियाणा और पंजाब समय समय पर चंडीगढ़ पर अपना हक जताते रहे हैं। लेकिन अब जब ये केंद्र के पास आ जाएगा, उसको लेकर के पंजाब कह रहा है कि भाई ये चंडीगढ़ जब बना था तो पंजाब के तमाम गाँवों को इसमें मिला लिया गया था, गाँव को उजाड़ करके चंडीगढ़ बना था। तो ये जो चंडीगढ़ बना उसके तहत ये जो पूरा मामला है वो पंजाब का हो जाता है, पंजाब का हक है। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस और बीजेपी तो एक हो गई हैं, लेकिन क्या अगर इसको संसद में लाया जाता है, इसका विरोध किया जाएगा, लेकिन क्या विपक्ष के पास नंबर्स हैं कि वो इस प्रस्ताव को पारित ही ना होने दें? अब ये सब सारी बातें हो गई। अब स्वतंत्र प्रशासक होगा, एक इंडिपेंडेंट प्रशासक, जैसे कि दिल्ली में एलजी है। अब मान लीजिए कि एलजी सब कुछ डिसाइड करेंगे, चंडीगढ़ में क्या होगा नहीं होगा, पुलिस भी उनको रिपोर्ट करेगी, ज़मीन के भी सारे मामले एलजी देखेंगे। मतलब एलजी मतलब समझ लीजिए कि सर्वे सर्वा हो जाएगा, जैसे दिल्ली में सर्वे सर्वा है। एलजी के पास ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अधिकार होंगे। तो एलजी के ज़रिए केंद्र सरकार चंडीगढ़ को कंट्रोल करेगी। सोचिए कि चंडीगढ़ कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की, लेकिन उस कैपिटल पर को कंट्रोल पंजाब और हरियाणा नहीं बल्कि केंद्र सरकार कर रही है, और पंजाब में तो विपक्ष की सरकार है। तो ऐसे में एक चिंता जरूर खड़ी हो जाती है। अब हम लोग समझाते हैं ताकि और दर्शकों को आराम से समझ में आ जाए। चंडीगढ़ संशोधन बिल, इसमें लाया जा रहा है कि चंडीगढ़ में को केंद्र सरकार को दे दिया जाए और एक एलजी नियुक्त कर दिया जाए। तो इसका विरोध सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं। 1 से 19 दिसंबर तक जो होगा सत्र पार्लियामेंट का, उसमें यह विधेयक पेश किया जाएगा। और सियासी तूफान खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार, कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ पर पंजाब का प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण जो है वो खत्म करना चाहती है। सीएम भगवंत मान ने बता ही दिया हमने क्या कहा। अकाली भी इसका विरोध कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश किसी साधारण कदम का हिस्सा नहीं, बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। अब फिर से डिबेट शुरू हो गई कि फेडरल स्ट्रक्चर पर एक हमला है, पंजाबियों का हक छीनने की कोशिश है, और ये बेहद खतरनाक मानसिकता है। पंजाब ने देश की सुरक्षा, अनाज, पानी और इंसानियत के लिए हमेशा बलिदान दिया। आज उसी पंजाब को उसके अपने हिस्से से वंचित किया जा रहा है। ये केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि पंजाब की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा है। इतिहास गवाह है कि पंजाबियों ने किसी की तानाशाही के सामने अपना सर नहीं झुकाया। पंजाब आज भी नहीं झुकेगा। चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है और पंजाब का
रहेगा। ये सब बवाल बढ़ते देख शाम तक गृह मंत्रालय का इस पूरे मामले में पक्ष आया। गृह मंत्रालय ने एक्स पर अपना बयान जारी कर कहा कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को बदलने की कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों से पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। इस विषय पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस आशय का कोई बिल प्रस्तुत करने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है। इस पर कुछ रिएक्शंस आए हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवा देता हैं। इसमें पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा का भी बयान आया है, आपके विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल का भी बयान आया है, और इन सब के बीच सब यही कह रहे हैं कि पंजाब का हिस्सा और इसको पंजाब से अलग नहीं होने देना चाहते हैं। अब देखिए, चंडीगढ़ अगर केंद्र सरकार के पास होगा, इसका कंट्रोल केंद्र सरकार के पास होगा, उसके ज़रिए केंद्र सरकार पंजाब की सारी प्रशासनिक एक्टिविटीज़ जो कि चंडीगढ़ से होती हैं उस पर अपनी नज़र रख सकता है। पुलिस वैसे भी गृह मंत्रालय के पास है, लेकिन अभी चाहे वो ज़मीन के मामले हों, दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हों, वो उतनी अभी केंद्र सरकार के पास नहीं है। लेकिन ये आर्टिकल 240 के तहत अगर ये सारी शक्तियाँ आ जाती हैं तो एलजी समझ लीजिए कि एक नई सरकार जो है चंडीगढ़ में आ जाएगी। तो चंडीगढ़, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार और एक एलजी आ जाएगा तो इनडायरेक्टली एक चंडीगढ़ की सरकार भी हो जाएगी। तो इस बात को लेकर विरोध हो रहा है। ये क्या रिएक्शंस आए हैं वो भी आप सुन लीजिए, कि इस बारे में हमने समझाया आपको आसान सिंपल भाषा में, और जो रिएक्शंस आए हैं वो भी आपको इस मामले में सुनवा देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंजाब से नफरत करती है, पंजाब के लोगों से नफरत करती है। पहले हमारे खेती को छीनने का यत्न किया, पंजाब के किसान को मारने का यत्न किया, पहले काले कानून लेके आए और पंजाब के लोगों ने एकजुट होकर वो लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, उसको बेड्रा करना पड़ा। उसके बाद बीबीएम के ऊपर हमला, हमारे पानियों के ऊपर हमला, उसके बाद पंजाब जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर हमला, 200 जो हमारे कॉलेज है उसके ऊपर हमला। आज बिल्कुल डायरेक्टली जो चंडीगढ़ है, जो पंजाब के गांव को उजाड़ के बना था, पंजाब के लोगों को उजाड़ के बना था, जिसके ऊपर पंजाब का हक है, और ये बिल्कुल रेजोल्यूशन में पास हुआ है, कैबिनेट में पास हुआ है कि पंजाब जो है चंडीगढ़ में को मिलेगा, चंडीगढ़ जो है पंजाब को मिलेगा और हरियाणा अपनी डिफरेंट कैपिटल एस्टैब्लिश करेगा। पर लेकिन आज उसी जो हमारी कैपिटल है, हमारी राजधानी है, उसको छीनने का यत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो बिल्कुल 3 करोड़ पंजाबी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे। हमारी अणक को, हमारी कौम को जो है भंगारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम ऐसा जवाब देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की 7 पीढ़ियां याद रखेगी कि उनको क्या जवाब दिया। हमारे गुरु साहबान का हम 350वां बलिदान दिवस मना रहे हैं और गुरु साहबान ने 350 वर्ष पहले इस देश के लिए कुर्बानी दी, इस देश को एकजुट रखने की, एकता और अखंडता बना के रखने की कुर्बानी दी और दूसरे धर्म के लिए कुर्बानी दी। और आज उसी स्टेट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना हमला कर रही है। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम 3 करोड़ पंजाबियों को आवाज देते हैं कि आओ हम इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी के मुंह तोड़ जवाब दें। मैं दुनिया भर ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਾਰਾ 240 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਦਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਤ ਤੇ ਬਣੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।